आज इंडिया का मैच भी चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का, और ये जर्सी पहने बैठे हैं। ये भारत के पूर्व कप्तान और हम सब के गौरव विराट कोहली जी ने ये हमें जर्सी गिफ्ट की थी। जो 2019 में वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था, उसमें हमारी ड्यूटी लगी थी स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से। बहुत सारी फिल्मों में काम करो है हमने। गोल्ड हमारी आखिरी पिक्चर थी, गली बॉय में भी हमने काम करो। अगर क्लर्क की नौकरी भी मिला है तो वो कछु ना कछु 8वीं पास है 10वीं पास की होत। नेता की भी नौकरी, नेता जो करता है नेतृत्व करता है लोगों को, उनकी भी कछु प्राथमिकता होनी चाहिए कि इतने पास तो होना ही चाहिए, कम से कम इतना पढ़ा लिखा तो होना चाहिए कि लाखों लोगों की जिम्मेदारी। सबसे पहली पिक्चर हमारी जो एज एन इंटर्न हमने काम करो तो वो रही सती। वरुण धवन जी को हम जानते हैं बहुत पहले से, एक्टर सिटाडेल के लिए शूटिंग कर रहे थे हम, जब भी एक्टर नहीं बने थे तब से हम जानते उन्हें। पहले से उनके बड़े बड़े बाल थे। और हमारी कांग्रेस पार्टी से बहुत पुरानी साठगांठ है, आज की नहीं है। हम शायद टीकमगढ़ में हमसे पुराना कांग्रेसी को नहीं हुई है। कमलनाथ जी ने 4 लाइनें कही थी, वो हमारे दिल में बस गई थी। हमने बोला कांग्रेस पार्टी, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। हमारी विचारधारा वो विचारधारा नहीं है, हमारी विचारधारा तोड़ने की विचारधारा नहीं है, जोड़ने की विचारधारा है। हम संबंध जोड़ते हैं, दिल जोड़ते हैं, भाईचारा जोड़ते हैं, लोगों को जोड़ने की विचारधारा है, हमें तोड़ने की नहीं है। सब अपनी जेबें भर रहे हैं। जी को नेता बनाओ, वे रेत खोद रहे और रेत बेच रहे और अपनी जेबें भर। डायरेक्ट चुनाव होते तो जनता को सीधो ठप्पा देने तो कांग्रेस पार्टी में कहेगी बहुत हो गई भाजपा पार्टी के। जैसे ही चुनाव आएंगे एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम कम हो जाएंगे, पेट्रोलियम के दाम कम हो जाएंगे, और जितनी सरकारी कंट्रोल्ड चीजें हैं उन सब के दाम कम होते जाएंगे। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस परिवार में पैदा हुए जो रानी कुंवर गणेश का परिवार है। राम राजा सरकार को ओरछा ले आए थे हम कि बातें करने में भाजपा इतने आगे है कि उनसे कोई बातन में नहीं हरा सका तो ना कोई पेपर में नहीं हरा सका। तो कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को बना दिया है, वहाँ पर ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पर उन लोगों ने जिस तरीके से खेती करते हैं वो। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इस वक्त हम लोग टीकमगढ़ में हैं और टीकमगढ़ में एक युवा नेता हमारे संगे हैं, पार्थ सिंह जूदेव के नाम से जानत है पूरे टीकमगढ़ क्षेत्र और आसपास को, और कांग्रेस से दावेदारी जता रहे। सो सबसे पहले तो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन औपचारिकता के लाने परिचय भी कराने और शुरू से लेकर अब तक की पूरी कुंडली भी बताने, जैसी सब लोगों की बतात। बहुत सारे लोग पार्थ भैया को बहुत नज़दीक से जानत हुई हैं और बहुत सारे लोगों ने केवल नाम सुनो हुई है, बहुत सारे लोगों ने केवल शकल से देखो हुई है। सो आज जो तीन ही चीज़ों को मिलान हुई है क्या भैया, जो लोग केवल नाम जानत सो वे शकल के संगे नाम जानने लगे, जो लोग थोड़ो थोड़ो जानत वे बहुत कछु जानने लगे, और जो बहुत कछु जानत उनके लाने कछु अलग से बताओ जे। सो जो करें और चुनाव के मैदान में कैसे आए इस पे भी चर्चा हुई है। और जो लोग यूपी के हैं बेकत भैया मज़ा नहीं आ रहा एमपी में हमें, सो उनके लाने भी हमें ऐसा लगता कि यूपी को टेस्ट भी उन्हें दिखाई थे आज ये इंटरव्यू में। कैसे भैया ने लखनऊ से भी पढ़ाई करी और दिल्ली से भी पढ़ाई करी, 2 जगह से पढ़ाई करी। सो ज़्यादातर माहौल यूपी बॉर्डर और यूपी वारों मिले, और एमपी से तो पैदाइश ही है सो एमपी को मिले। भैया शुरुआत एजुकेशन से करी जाए उतने ज़्यादा बढ़िया रहे, तो प्रारंभिक शिक्षा से शुरू करें अपन लोग। सबसे पहले बुंदेली वार्ता के सारे दर्शकों को हमारी राम राम। नायक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है टीकमगढ़ में हमारे, और आप सबका, आपकी टीम का जी। बहुत अच्छा लगो कि आपने पूरी जानकारी निकाली है। वो एक कथ नहीं है, लोग कहते हैं कि जो पूरी रिसर्च करके याद लोगों के बारे में नायक जी, और तब जाके उनसे बात कराते हैं। कछु भी आप चाहे लिखा तो आप भी काफी चर्चित चल रहे हो चेहरे यहाँ पर टीकमगढ़ में। नहीं, काफी लोग आपसे परेशान भी चल रहे हैं और काफी लोग अब क्या बोले, छोड़ो भी बातें। बहुत अच्छा लगो आप इतने पधारे। और सबसे बड़ी बात है कि बुंदेलखंडी जो भाषा है, बहुत से लोग आजकल हमने टीकमगढ़ के देखे कि 10-15 महीना के लाने भोपाल चले जाते, दिल्ली चले जाते, बुंदेलखंडी बोल वो भूल जा, जी और हिंदी में बात करने को वो प्रयास करत। उन्हें थोड़ा सा वो लगन लगा अंदर से कि यार हम तो गांव के कुआं। अरे मुझे नहीं लगा, तो मैं तो विदेश घूमिया हर जगह मिल जाओ, हमें तो जो देखी कि बुंदेलखंडी हर जगह मिल जाता। मैं कहूँ ना कहूँ, ऐसा भाव नहीं है कि कहूँ बुंदेलखंडी से न टकराए हूँ। बुंदेलखंड बहुत प्यारी जगह है और बुंदेलखंडी बहुत प्यारी भाषा है, लेकिन थोड़ा सा बुरा लगा थे कि बुंदेलखंड एक पिछड़ा जिले में काउंट होते हैं। मतलब पिछड़ों में गिनती आती है बुंदेलखंड की, वो गलत है। बुंदेलखंड के जितने भी नेतृत्व करने वाले लोग रहे हैं, अब देखो हम ज्यादा इतिहास की बात नहीं करने के रहे हैं, उनके बारे में हम बुराई करें। अपन युवा पीढ़ी और आगे के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आगे आवो चाहें और बुंदेलखंड को नाम आगे बढ़ावो चाहे, तो उसे बेहतर और कछु नहीं हो सका थे। तो हमने जो प्रण लाओ है कि
जी माटी में हम पैदा भय। टीकमगढ़ की जनता के बीच में हम जौहरी अस्पताल थे टीकमगढ़ में पैदा है, शहमाई टीकमगढ़ में पैदा भय। तो ई जनता के लाने आप कछु कर पहुंचा रहे हैं हम। सही बात और तभी वापस आए। पढ़ाई की आप बात कहें तो सही बात है, हम पूरे हिंदुस्तान में घूमे हुए हैं। हमने हमारी पढ़ाई की शुरुआत टीकमगढ़ से भई थी। और एक और चीज है भाई साहब, जब भी कोई भी राजनीतिक दावेदारी ठोकता है कहीं भी किसी भी क्षेत्र से, तो जनता को ये पूछना चाहिए कि भैया कितने पढ़े लिखो, हम तुम्हें विधायक काय बनाए। जो भी वाजिब प्रश्न है, बहुत वाजिब प्रश्न है। और आप विधानसभा में क्या कहो, आप जैसे पत्रकारों की मैं दाद देता हूँ अगर ये आपने बात उठाई है। काहे कि अभी एक कांड हुआ था कि एक अन अकेडमी के टीचर ने जो बोल दी थी कि बेटा अगली बार जब भी वोट दइयो तो पढ़े लिखे नेता को दइयो। तो की नौकरी खा गए थे। उनकी को नौकरी खा गए। कौन से नेता को ऐसा बुरा लगा कि पढ़े लिखे हम नहीं है या उनके ऊपर कछु उंगली उठा दो। तो चलो वो तो बड़ी बात है। हमारे टारगेट पे कोई नहीं है, हम तो जाकर कोई भी हो, किसी भी दल का हो और कोई भी हो, एक बार कम से कम जनता को योग्यता के आधार पर। सही बात है। मतलब जैसे अगर क्लर्क की नौकरी भी मिलत है तो वो कछु ना कछु 8वीं पास या 10वीं पास की होत। नेता की भी नौकरी, नेता जो करता है, नेतृत्व करता है लोगों को, उनकी भी कछु प्राथमिकता होनी चाहिए कि इतने पास तो होना ही चाहिए, कम से कम इतना पढ़ा लिखा तो होना चाहिए। कि लाखों लोगों की जिम्मेदारी है, लाखों लोगों का भी नेतृत्व करने वाले हैं, लाखों लोगों के प्रतिनिधि हैं। सो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है। बात करें पढ़ाई की तो डैफोडिल स्कूल में हमारी पढ़ाई भई थी। ये थे शुरू कक्षा 2 तक, नर्सरी से 2 तक हम इधर ही पढ़े थे टीकमगढ़ में। बहुत अच्छा हुआ तो वो फेज हमें नहीं पता हुआ तो वो स्कूल अपनी जमीन में है तो हमें कमो बताई नहीं हती। अच्छी डेली पिटाई होती काहे कि अगर बता देते तो हम बोल देते को उतना टीचर को का भज जब तो हमारी जमीन है, हमें क्या मारो। तो ऐसे हमारे माता पिता ने हमें बड़ो करू है। उनने कभी हमें ये सब दिमाग में चीजें नहीं आन दी कि तुम को आओ, कहाँ से आओ, कैसे आओ। बड़े नॉर्मल तरीके से हमें बड़ा किया गया है। हम साइकिल पे, सही बताएं, एक जगदीश अंकल है हमारे, जगदीश यादव जी, हमारे पिताजी के बचपन के दोस्त हैं और अध्यापक भी हैं यहाँ पर, टीचर भी हैं। भी हमें ले जाते कंधा पे बैठा के, साइकिल वहां जाते थे, ऐसे लेके स्कूल छोड़ने की। तो उनकी हमेशा उनकी राज परिवार वाली ठसा के एक एटीट्यूड। और आप हमें मिल लो, हमारे पिताजी से मिल लो, हमें तो छोड़ो, हमारे पिताजी से मिल लो। भी तो सही में वो टाइम में पैदा भाई थे जब हतो कचू के राजघराना है जो है वो है, उनसे मिल लो, आप देख लो। उनसे ज्यादा साधारण आदमी नहीं मिले आपको। आज भी वो आदमी खुद खेती करता है, खुद ट्रैक्टर चलाते हैं, बे खुद लोगों को हमने आज तक नहीं देखो बगिया से को खाली हाथी को बगिया बोलत करन। कुछ बगिया नाम है हमारे घर को, जो अपन इंटरव्यू कर रहे हैं। आज तक हमारे घर से कोई खाली हाथ का हो, खाली हाथ जो नहीं कि पैसा दे रहा है को रुपया दे रहा है जो नहीं, को अगर मदद के लाने आओ है तो वो खाली हाथ नहीं जा सकत। हमेशा वो उसकी जो भी सहायता हो पे अपन से, जो नहीं है अपन गलत को साथ दे। जो पहले बोल देते कि अगर तुम गलत हो तो हम आपको साथ नहीं दें। लेकिन पारिवारिक चर्चा करें, लेकिन ई के पहले एजुकेशनल जो अपनी बात चल रही थी कि 2 तक इतनी पढ़ी टीकमगढ़ में, फिर का स्थिति? 2 के बाद हम बहुत बुरा लगो तो जाबे में, लेकिन बहुत जरूरी है तो जाबो। बोर्डिंग स्कूल में भेज दिए गए थे कक्षा 3 से। 7 साल या 8 साल की उम्र थी हमारी। बोर्डिंग स्कूल में चले गए थे होते, मतलब 12 महीना में से 8 महीना 9 महीना हम बोर्डिंग स्कूल में रहते। 2-3 महीना की छुट्टी होती सो घरे आ पाते। दिवाली, दशहरा और गर्मी और ठंडी की छुट्टी। सो लखनऊ में हमने, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ 10 साल गुजारे हैं अपने स्कूलिंग। 10 साल। लमाटनेर एक कॉलेज है जो भारत का सबसे पुराना कॉलेज है, स्कूल है। 1800 में उसकी शुरुआत हो गई थी। और उनकी बिल्डिंग देख लो आप, उससे सुंदर बिल्डिंग आपने पूरे भारत में नहीं देखी होगी। बहुत सुंदर है उसकी इमारत जहाँ पर हम पढ़े हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि 12वीं कक्षा में हमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला था। सबसे ज्यादा बेस्ट ऑलराउंड स्टूडेंट का अवार्ड मिलो। तो हम स्कूल कप्तान थे, पूरे स्कूल 5000 बच्चों के नेतृत्व करने वाले पूरे स्कूल के कैप्टन थे हम 12वीं में। और जो ऑलराउंड स्टूडेंट था, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन था, लीडरशिप के लिए मेडल, ये सब हमें माने टीकमगढ़ से गए सो गए, लेकिन लखनऊ में भी झंडा गाड़े है अपने। अब वो कहा है कि हीरे को अगर कहावत है कि हीरे को अगर कोयले में भी डाल दो लेकिन उनकी चमक तो कम नहीं हो पाती। लेकिन अपनी तारीफ क्या करें, सच्चाई है जो बयां कर रहे हैं, जिन्हें आप हमारे कागज भी निकालोगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि स्कूल कैप्टन थे। मुझे बहुत अच्छा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक मिला था कि आप बाहर जाओगे, तो वो हमारे प्रिंसिपल ने बहुत अच्छा लिख के दिया था। उसमें आपको लिखा था कि आप कोई भी इन योर फ्यूचर एंडेवर्स यू विल डू वेरी वेल। उन्होंने खुद लिखा था कि आप कुछ भी करोगे आगे जाके, चाहे किसी भी फील्ड में, आप बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि आप में एक ललक है वो काम करने की। उसके बाद बताएं सो वहाँ से 12th हुई। फिर 12th में सबसे ज्यादा नंबर हमारे आए राजनीतिक शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में हमारे 98 आए बोर्ड्स में। 12वीं के बोर्ड में ISC बोर्ड्स थे, उसमें 98 मार्क्स आए हमारे 100 में से।
तो हमें लगा कि करनी चाहिए, इसी में आगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कि बहुत मुश्किल है एडमिशन लेना, आप जानते हो कितना मुश्किल है, उतने भगवान के पास है और मेहनत से अपनी एडमिशन मिल गया अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हमने 3 साल पढ़ाई की राजनीतिक शास्त्र की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स उसका नाम है, कॉलेज का नाम है। उतने से हमने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की पढ़ाई करी। उसके बाद हमारी जो वे ऑफ थिंकिंग है, मैं ये नहीं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि आगे नहीं पढ़ना चाहिए और नहीं वो होना चाहिए। हमारी माँ MA पास हैं और वो महाराजपुरा की हमारे गांव की सरपंच है। तो आई थिंक काफी एजुकेटेड सरपंच है वो। और बता रहे थे लोग कि महाराजपुरा का नाम, जो आपके पूर्वजों ने यहाँ एक मंदिर बनवाया महाराज जी का, हनुमान जी महाराज का, उन्हीं के नाम पर फिर उस गांव का नाम पड़ा। उन्हीं के जो सेवक थे उस मंदिर के, उनका पलायन, उनका उन्हें रहने के लिए जगह दी हम लोग ने, तो महाराजपुरा उन्हीं ने बसाया था। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे परिवार से कोई सरपंच बना है वहाँ पर, उसी गांव का जो हमारी बसा हुआ। तो कहे कि रिजर्व थी उसकी सीट बहुत टाइम तक। दूसरी चीज़, फिर दिल्ली गए, दिल्ली में राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई करी, बहुत बढ़िया। तो दिल्ली में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी घुस गए थे हम। कॉलेज के प्रेसिडेंट बनने वाले थे, लेकिन वो फॉर्म कुछ गलत भर गया था हमारा, तो वो फॉर्म ड्रॉप करना पड़ा। तो हमारे दोस्त को हमने बनवा दो, तो वो कॉलेज को प्रेसिडेंट, निर्दलीय बने थे वे भी कॉलेज प्रेसिडेंट। कहे कि हम भी निर्दलीय बन रहे थे और वे भी निर्दलीय बने, कहे कि हमारा फॉर्म गलत होगा। तो वो भगवान ने, देखो हमारी जो समझ है थोड़ी बहुत कि भगवान जो भी कराता है आपके अच्छे के लिए कराता है। अगर तभी से राजनीति में घुस जाते तो हमें जो बम्बई का एक्सपोजर है वो नहीं मिल पाता है। फिर जो कहानी बम्बई की है, कहानी बम्बई में जो कहानी घटी है वो किसी फिल्म से कम नहीं है। सही देश की राजधानी से अब आर्थिक राजधानी की तरफ आज यहाँ बैठे हैं हम। ये जो आपको बताएं, आज इंडिया का मैच भी चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का, और ये जर्सी पहने बैठे हैं। ये भारत के पूर्व कप्तान और हम सब के गौरव विराट कोहली जी ने ये हमें जर्सी गिफ्ट की थी। 2019 में वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था, उसमें हमारी ड्यूटी लगी थी स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से, तो उतने हम गए थे। सो काफी विराट कोहली जी के साथ काफी हमारी अच्छी दोस्ती थी उस टाइम, मतलब बातचीत अब तो बहुत टाइम से नहीं हुई है, लेकिन हाँ देखेंगे तो मिलेंगे तो कभी पहचान जाएंगे। सो उनने जो जर्सी हमें गिफ्ट करी थी, कि अपनी ही उनकी उतारी हुई जर्सी है ये, उसमें से एक मैच उसके बाद से जो गिफ्ट करी थी हमें। तो वो हम हर बार जब भी मैच होता है तो बड़े गर्व के साथ यही पहनते हैं। और इस इंटरव्यू में इसको पहनने का कारण भी यही है कि आज मैच चल रहा है। बिल्कुल, आज मैच चल रहा है और भारत को अपन सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफी विकेट गिर चुके हैं अपने। लेकिन फिर भी झंडा नीचे नहीं होना चाहिए, भारत जीतेगा, हम लोग दिल में वो। अच्छा, स्टार स्पोर्ट को कैसे सफर रहो? देखा, हम बम्बई गए थे 2015 की शुरुआत में, सीधे जैसे ही कॉलेज खत्म करो 2 दिन बाद हमने फ्लाइट पकड़ ली थी सीधे बम्बई की। हाँ, दिल्ली से सीधे बम्बई पहुंच गए थे। क्या करने कैसे करने कोई नहीं आइडिया था हमें, कोई नहीं पता तो कछु नहीं पता तो बस होता कछु ना कछु करने तो अपने दम से। अच्छा, बम्बई एक ऐसी जगह है ना होता है नेता की चलत। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हीरो बन भी गए हो फिल्म के? नहीं, हम बिल्कुल, हमारे भैया जरूर एक्टिंग में उन्हें हाथ जमाए थे, लेकिन हमें कभी एक्टिंग करने का शौक, हम कैमरा के सामने से डरा आती है, अब बोलने लगे आप और उनके सामने बात करने में, लेकिन कैमरा के पीछे हमेशा काम करो। हमने प्रोडक्शन मैनेजर थे हम। प्रोडक्शन मैनेजर का काम होता है, जैसे आपको अगर बगिया में शूटिंग करने, तो ये कैमरा से लेके पानी से लेके पिन टू प्लेन आपको कैसे यहाँ पर आना है। जैसे हम विदेश में शूट कर रहे हैं, तो पूरे क्रू को विदेश ले जाना, पूरे क्रू को लॉक करना, कास्ट को लॉक करना, उनके सारे डॉक्यूमेंट साइन कराना, उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करावो, हर एक चीज की जिम्मेदारी एक प्रोड्यूसर का आदमी होता है प्रोडक्शन में। तो बहुत सारा हम काम करते हैं, बहुत बढ़िया, उसे हमें सीख मिली है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। हमने जो सब सीखो है, सबसे पहली पिक्चर आपको बताया शाहरुख खान की रही सती जी को हमने डायलॉग मार दो, क्योंकि कोई काम बड़ा है छोटा नहीं होता और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सबसे पहली पिक्चर हमारी जो एज एन इंटर्न हमने काम करो तो वो रही सती, इंटर्नशिप पे शाहरुख खान। कितने महीना चलो या कितने साल चलो स्टार स्पोर्ट के संगे सफर? 3 साल में हमने फिल्म इंडस्ट्री में काम करो, जिसमें बहुत सारी फिल्मों में काम करो है हमने। गोल्ड हमारी आखिरी पिक्चर थी, गली बॉय में भी हमने काम करो, तो गोल्ड हमारी आखिरी पिक्चर जो पूरी थी करी थी हमने। तो अक्षय कुमार जी ऊपर हते, उनके संगे हम रहते। 3 महीना विदेश में शूटिंग आती, 3 महीना पंजाब में शूटिंग आती। तो हमारी माँ की एक बार तबीयत खराब होती, उन्होंने वीडियो कॉल करके बात करी थी। तो उनका दिल बहुत साफ है, बहुत बढ़िया आदमी है। अभी उन्हें नाने काय लगा तो कि हम पंजाबी हैं, तो हमसे पूरे टाइम पंजाबी में बात करते हुए। हमारी एक खासियत है कि हम पानी जैसे हैं, मैं जैसे में डाल दूं, जैसे शेप में डाल दूं के हो जाता हम। अगर आप पंजाब में बैठा दो तो पंजाब में भी हम काम कर आए। जब इलेक्शन आते तो पंजाब में भी हमारी ड्यूटी लगी। पंजाब में भी आप कांग्रेस की तरफ से हम गढ़शंकर विधानसभा में आप प्रभारी थे। हम सोशल मीडिया के वहाँ पर युवा कांग्रेस की तरफ से गए थे तब। सो कुणाल चौधरी जी वहाँ पर हमारे जो विधायक हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, उनने काफी हमारा साथ दिया था वहाँ होते। तो बहुत अच्छा वो सफर है। तो हमने आपकी तस्वीरें देखी बहुत सारे अभिनेतन के संगे, बहुत सारे लोगों के संगे, जिसमें बहुत पुराने अमिताभ बच्चन के साथ भी हो आप, जैकी श्रॉफ के साथ भी हो,
बहुत सारे जितने भी चर्चित हैं, वरुण धवन जी, अभी वो उरछाई में शूटिंग कर रहे थे, मिलवे गए थे उनसे। हाँ, वो कौन सी वो वेब सीरीज के लिए। जी, वेब सीरीज के लिए उन्हें, वरुण धवन जी को हम जानते हैं बहुत पहले से, जब वो एक्टर सिटाडेल के लिए शूटिंग कर रहे थे। हम जब भी एक्टर नहीं बने थे तब से हम जानते उन्हें, पहले से उनके बड़े बड़े बाल थे और वे एक्टर कहीं बिनको नहीं लगाते, तब से हम जानते उन्हें, साथ में काम करो है। सो 3 साल फिल्मन के बाद काम करवे के अबे अक्षय कुमार जी शूटिंग कर रहे थे सेल्फी पिक्चर की भोपाल में। सो हम अपने पिताजी को भी मिलावे ले गए थे। सो मिलके उनके हमने पाँव छुए, उनने सिर पे ऐसे हाथ फेरो, उनने पप्पा से तारीफ भी करी, बहुत मेहनती लड़का है आपका। सो पप्पा को भी बहुत गर्व महसूस हुआ, उनने बहुत बड़ो लिखो थे फेसबुक पे कछु महिला ने, ठीक है। तो हम हिंदी का एक लड़खड़ा गई थी होते जब पढ़ भी आए थे। लेकिन बहुत बढ़िया एक वो रहा है, सबको आशीर्वाद और प्यार हमेशा मिलता रहा है। सही बताएं, हम भी बहुत खुश मिजाज टाइप के हैं, हम जहाँ भी रहते हैं हंसी खुशी बांटत रहे, चाहे जिते जाएं। अब असली मुद्दा पे आए। बिल्कुल आ जाएं अब असली मुद्दा पे। असली मुद्दा जो है कि आप कांग्रेस से दावेदारी जता रहे। बिल्कुल चर्चा है, कांग्रेस में आए कहाँ से? एंट्री गेट से सुनाओ आप तो, कि कांग्रेस में कहाँ से इच्छा भाई, कि पहले दूसरी पार्टी में इच्छा थी, उनमें भी काम कर चुके, या सीधे कांग्रेस ही फर्स्ट एंट्री? कहा है कि हमारे जो दादा थे ज्ञानेंद्र सिंह जुदेव, वो टीकमगढ़ के पूर्व विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से 1962 से 1972 तक लगातार 2 बार विधायक रहे हैं ज्ञानेंद्र सिंह जुदेव। जब भी खड़े हुए हैं सबकी जमानतें जब्त की है उन्होंने, उनका रिकॉर्ड है ये। दूसरी चीज, हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी से बहुत पुरानी साठगांठ है, आज की नहीं है। हम शायद टीकमगढ़ में हमसे पुराना कांग्रेसी को नहीं हुई है। हमारे दादा कांग्रेसी, हमारे पिताजी कांग्रेसी, हम खुद कांग्रेसी, हम सब कांग्रेस में रहे हैं। हमारे पिताजी पीसीसी डेलीगेट है मध्य प्रदेश के, और किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, और बहुत टाइम से एक्टिव रहे हैं। 2008 में उन्हें बहुत से ऑफर मिले थे हमारे पिताजी को कि दूसरी पार्टी से लड़ लो, और बहुत सारे नेता ऐसे घरे बैठे रहते कि दूसरी पार्टी से लड़ लो, हम पूरे पैसा दे भी तैयार हैं, आपको पूरा चुनाव हम लड़वा दें जो वो। लेकिन पापा ने जो बोली कि हम अपने पिताजी को क्या जवाब दें जब ऊपर। सही बात है। सो पार्टी छोड़ने का कोई वो नहीं है। और कांग्रेस की आप बात करें, कांग्रेस जन जन की पार्टी है, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और उसकी विचारधारा जो है वो हमसे जुड़ी। हम सही बताएं, हमने एक वीडियो देखो तो जब सरकार टूटी 2018 में, 2018 के चुनाव के बाद 2019-20 में जब सरकार गिराई गई थी, कमलनाथ जी ने 4 लाइनें कही थी, वो हमारे दिल में बस गई थी। उन्होंने बोला, कांग्रेस पार्टी, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हमारी विचारधारा वो विचारधारा नहीं है, हमारी विचारधारा तोड़ने की विचारधारा नहीं है, जोड़ने की विचारधारा है। हम संबंध जोड़ते हैं, दिल जोड़ते हैं, भाईचारा जोड़ते हैं, लोगों को जोड़ने की विचारधारा है, हमें तोड़ने की नहीं है। सो हम भी सौदे की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन सौदे की राजनीति हमें मंजूर नहीं है। सही। सो माननीय कमलनाथ जी की वो बात हमारे दिल में घर कर गई, और हमने बोली अब काम करने हैं तो कांग्रेस के बैनर तभी से सक्रिय राजनीति में आ गए। सक्रिय राजनीति में हमसे जब से टीकमगढ़ में आए तब से ही, सही बताएं, हमें एक इशारा समझ में आ गया था कि राजनीति एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सबकी मदद कर सकें। जी, प्लेटफॉर्म से हम सबके लाने का कर सकते हैं। समाज सेवा भी अपनी जगह है, समाज सेवा भी अलग से करते हैं, और राजनीति अपनी अलग है, वो एक पार्टी के बैनर के अंदर है। और बहुत अच्छा लगा था जब कोकिलाने कछु कर दें हम, उसे बड़ो सुकून मिला था दिल को। और राजनीति भी हम वैसे ही कर रहे थे, हमें नहीं दूसरे को खींच के ऊपर चढ़ने, वो बहुत लोग कर चुके हैं वो सब, कि हम दूसरे को खींचे फिर ऊपर चढ़े। हम खुद अपने लाने रास्ता बनाना चाह रहे हैं, खुद अपने लाने हम रास्ता बनाना चाह रहे हैं, और खुद अपनी अलग लकीर खींच रहे हैं। हम हमारी नहीं है वो राजनीति की हम दूसरे को खींचे। अच्छा, एक और आपके दादाजी का जिक्र आता है जतारा सीट से, शायद हमारे दादा के बड़े भाई थे वो, पद्मश्री, टीकमगढ़ में किसी को पद्मश्री सबसे पहले मिला था तो उन्हें मिला था पद्मश्री नरेंद्र सिंह जुदेव, जो कि कृषि पंडित की उन्हें उपाधि मिली थी। काहे कि वो मैक्सिकन सीड्स लेके आए थे, जिसकी वजह से उपज बढ़ी थी यहाँ के किसानों की। आज भी आप जो अगर गांव जो उनको नाम लियो कि मैक्सिकन सीड कुआ ले आए थे, सभी बताएं कि नरेंद्र सिंह जुदेव। मैक्सिकन सीड होत का है? मैक्सिकन सीड एक टाइप की क्रॉप थी, एक टाइप की वीट बीज हतो एक टाइप को, जिसे गेहूं की उपज बढ़ाई थी जी ने। और वो एक बार उपज हो जात फिर अपने आप बीज बना लेते, एक बार जब गेहूं निकल या सूखो बीज अपने आप बना लेते। तो वो एक उन्होंने करी थी, विदेश से ले आए थे, मैक्सिकन सीड ले आए थे, अमेरिका गए थे पढ़ाई करने। उनने JNKV की शुरुआत की थी टीकमगढ़ में, आई थिंक उसके बाद कछु कोई यूनिवर्सिटी कोई खुली नहीं है टीकमगढ़ में। सो बुंदेलखंड बहुत पीछे है यार, सही बताएं, बहुत चीजन में ना, यहाँ पर एक भी इंडस्ट्रीज है टीकमगढ़ में ना। पलायन 3% बढ़ चुके हैं, आपको हम बताएं 3% पलायन बढ़ चुका है। मतलब पहले अगर 100 लोग जाते हैं, क्या रिपोर्ट है? आप न्यूज़पेपर में, आज के शायद न्यूज़पेपर में आया है, हम आपको दिखाएंगे अपने बुंदेलखंड का पलायन। जी, बुंदेलखंड में 3% पलायन बढ़ा है। एक से मेरा फोन देना, मैं दिखाऊं आपको। 3% पलायन बढ़ा, ये देखिए आज ही का शायद वो है, न्यूज़पेपर में आया था कि
बुंदेलखंड में जो पलायन बढ़ा है वो बहुत ज्यादा है। मतलब लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, कोई रीजन होगा लोग छोड़ के जा रहे होंगे, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही होगी, उन्हें जो उम्मीद है बुंदेलखंड, जो सरकार से उम्मीद है कि बुंदेलखंड रीजन में उन्हें कछू दें, वो नहीं मिल रहा हो, ये शायद तभी छोड़ के जा रहे हैं। अब हम खुद गांव में काम कर रहे हैं, मजदूरी को रेट आपको पता है क्या है मनरेगा से? 300 रुपये, 204 रुपए मनरेगा से। मनरेगा से 204 रुपए प्रति इंसान को मिलता है, जो कि बहुत दुखदाई है। और यही है कि बुंदेलखंड में लोगों को, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो बुंदेलखंड को ऊपर लेके जाएं। टूरिज्म यहाँ पर बिल्कुल जीरो है, को करवो नहीं चाह रहा कछुई के लाने, सब अपनी जेबें भर रहे हैं। जी को नेता बनाओ, भी रेत खोद रहा है और रेत बेच रहा है और अपनी जेबें भर रहे हैं। एक सूत्रीय कार्यक्रम है और कछु आता ही नहीं है, कर वो सीख दूसरे काम भी करो यार, बहुत तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लेके आओ, हमारे इतने सारे दोस्त हैं। अब ये देखो आप, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, हम आपको दिखाएं। 3% में 3 साल में 5% बढ़ा पलायन, आपके सामने है ये है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। ये टीकमगढ़ दमोह में 3 साल में 5% बढ़ा पलायन, प्रधानमंत्री आवास के 2.5 लाख से मकान बनाया और ताले लगाकर प्रदेश से बाहर जाना पड़ा। बताओ। तो मतलब कुछ तो होगा। अब हम दिल्ली जैसे जाते हैं, हम दिल्ली से, हमारे सारे दोस्त दिल्ली में रहते, इतनी बुरी हालत में रहते थे कि लोग कहे कि होते देखा था जितना भी काम चल रहा है, चले गए, सुना तो कान लगाए तो 3-4 लोग तो बुंदेलखंड की बात कर रहे होंगे। सो ये है, आप कष्ट होते हैं, तभी राजनीति में आना जरूरी है, तो लोगन के लाने कर वो जरूरी होता है। अब हम क्षेत्र से आ रहे हैं, बिल्कुल आपके जैसे ही फोन आया ना, हम नहा धो के तुरंत चेंज करके आए, नहीं तो हम कुर्ता पजामा ही पहने थे। अबे जैसे हम एक गांव आलमपुरा से आज ही आए हैं, आलमपुरा दुनातर एरिया में थे, ज्यादातर होते अहरवार बस्ती है। अब होते बताओ 3 महीना से है ट्रांसफार्मर खराब रखो है, ट्रांसफार्मर ले गए थे बे, होते लगो ही नहीं है। अब हम क्या है, हम कोई नहीं है, हम छोटे से कार्यकर्ता है, अपनी पार्टी के छोटे से नेता है। हमने कम से कम 4 जगह ट्रांसफार्मर लगवा दो अबे, फोन कर करके कि आप यहाँ पर ट्रांसफार्मर काहे नहीं लगा रहे, जो इनके बिल जमा होने अभी हम करवा के दे, हम इनसे बोले जब बिल जमा करो, उनने बिल जमा करे, लगे हाथ उनको ट्रांसफार्मर लग गए। जब हम ऐसा काम कर सकते, अगर हर नेता थोड़ा थोड़ा काम कर दे तो लोगों की दिक्कतें दूर हो जाए, बहुत समस्याएं खत्म हुई हैं लोगों की। तो लोगों के लिए अगर कुछ करने की चाह हो तो आप कर सकते हो। आपको जो कितना लगत कि आजकल की राजनीति, आजकल के जो चुनाव विधानसभा के, लोकसभा के, केवल व्यापार हो गए कि हम 5 करोड़ 2 करोड़ खर्च करें और 50 करोड़ कमाएं? बिल्कुल व्यापार है, बिल्कुल व्यापार है। आप मुझे बताओ एक चीज, बहुत सारी जगहों पे जहाँ पर डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए थे नगर पालिका के, वहाँ पर डायरेक्ट क्यों नहीं हुए, पार्षदों के थ्रू क्यों हुए? समझ रहे हो आप, क्रोनोलॉजी समझो ये चीज की। डायरेक्ट चुनाव होते तो जनता को सीधो ठप्पा देने तो कांग्रेस पार्टी में कहेगी बहुत हो गई भाजपा पार्टी, अच्छा बहुत झेल लो। लेकिन इन्होंने ने बोली भाजपा के पास तो बहुत पैसा है, हमारे पार्षद खरीद लें, हम ऐसा कर दें वैसा कर दें। अच्छा, अब आपको एक जानकारी है, एक देश एक चुनाव, इको लेके आपकी क्या राय है? एक सब चुनाव एक संगे हो गए, विधानसभा लोकसभा। डर दिख रहा है इसमें, भाजपा पार्टी को डर दिख रहा है। बंद कमरन के अंदर ये सब चीजें कर रही है, लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है ये। एक अगर अभी तेजस्वी यादव जी ने बहुत अच्छी चीज बोली इस चीज पे, जैसे एक देश एक प्रदेश एक चुनाव अगर करने की बात कर रहे हैं तो एक देश एक इनकम की बात भी करें। पूरे देश में बराबर इनकम होनी चाहिए। अगर चुनाव ऐसे करा रहे हो, आप कराओ, सब बराबर है, आपकी और मेरी इनकम बराबर है, नहीं है, कैसे हो सकता है? राज्य के चुनाव अलग होते हैं हमेशा से, राज्य की अलग सरकार होती है। अब ये सोच रहे हैं कि मोदी लहर में मध्य प्रदेश बह जाएगा और मोदी लहर में मध्य प्रदेश हार जाएगा। आपको लगता है ऐसा कुछ है? मोदी की हती लहर का कि वे झूठी जो क्लिपें चलाते राहुल गांधी जी की कि ऐसे सोना, ऐसे आलू डालो तुम्हें सोना मिले, और जब पूरी सच्चाई सबके सामने आई तो रह गए। अब आपको एक और चीज बताया, अकेडमी के एक और टीचर हैं अवध ओझा जी, बहुत प्रसिद्ध। अगर आप यूट्यूब घूम रहे होगे या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ब्लॉग कर रहे हो, उनका जरूर आता है, कभी टोपी पहने रहते कभी कुछ। उनने एक बहुत बढ़िया बात कही, और ये जनता की आप जरूर सुनाना है इस बात को। बहुत बड़े फैन है उनके, पढ़ाने के फैन है वो। नेहरू के बारे में जो बात करते हैं, बोलते हैं मूर्ख है जो लोग नेहरू की बुराई करते हैं, मूर्ख है वो लोग, उनको कहते हैं। वो उनको क्लिप कर रहे हैं नेहरू जी के बारे में जो वो कहते हैं, क्योंकि उनने, नेहरू जी ने भारत का तब वो किया था, तब प्रधानमंत्री बने जब भारत के पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। और भाखड़ा नंगल डैम जैसा डैम बना के दिया उनने, IIT, IIM, एम्स, उनने ऐसी इमारतें, ऐसी संस्थाएं बना के दी हैं भारत को। आप होते कौन हो नेहरू जी के बारे में बकवास करने वाले? ऐसी उनने उतारी। तो अवध ओझा जी ने एक और बहुत अच्छी बात कही कि जैसे ही चुनाव आएंगे, LPG गैस सिलेंडर के दाम कम हो जाएंगे, पेट्रोलियम के दाम कम हो जाएंगे, और जितनी सरकारी कंट्रोल्ड चीजें हैं उन सब के दाम कम होते जाएंगे। अभी देखिए आज हो रहा है,
आप देख रहे हो गैस सिलेंडर का काम कैसे 200 रुपया कम कर दो मोदी जी ने, जो बोल के कि हमें अपनी बहनों को वो देना है। अरे 4.5 साल खाओ लूटो नहीं के पैसा से, ओने के पैसा से उन्हें डिस्काउंट दे दो। जनता को तो मूर्ख समझते हैं, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझ चुकी है और जनता अपना जवाब दे चुनाव में। आपकी एज कितनी है अभी? 29 साल की उम्र है भाई, 1993 बॉर्न है हम। तो चुनाव तो लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते जो हैं। नियम दायरे हैं वो लड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कम नहीं, अभी कुछ और सक्रिय राजनीति में भाग लेना चाहिए था, क्या लगता है आपको? देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र छोटी हो, आपका तजुर्बा, अगर दिन में आप 1 घंटे किसी चीज़ को अगर मन लगा के करो ना, तो वो तजुर्बा ज़्यादा काम करता है, वो समय ज़्यादा काम नहीं करता है। अब कुछ लोग जैसे ये तो इतने से गार्डन में घास है, कछु लोगों को 10 घंटा लगे काटवे में, अगर हम अपनी अकल लगाएं और मशीन मंगवा लें, मशीन से काट दे, तो हम शायद 1 घंटा के अंदर काट देंगे। इतना सा फर्क होता है। एकदम रेडी हो विधानसभा चुनाव लड़ पे? जनता बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं, हमें जनता ने ऐसा बोला है कि आप जैसा युवा ऐसा चाहिए और ऐसा परिवार चाहिए हमें। आपका जो परिवार है वो जन जन का परिवार है, हम किसी जात में नहीं काउंट होते कि हमारी जात जो है हमारी पात वो है। हमें सब, हम सबके हैं और सब हमारे हैं। हम जिस परिवार से आते हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम इस परिवार में पैदा हुए, जो रानी कुंवर गणेश का परिवार है। जो रानी कुंवर गणेश पूरे बुंदेलखंड में क्या पूरे विश्व में उनने नाम रोशन किया बुंदेलखंड का। राम राजा सरकार को ओरछा ले आए थे, और ओरछा में जो राम राजा सरकार का मंदिर है, आप भी दर्शन करते हो, हम भी दर्शन करते हैं। समूचे भारत में अकेलौता मंदिर है जिधर गन सैल्यूट मिलता है और राजा वहाँ पर राम है। बुंदेलखंड के एक ही राजा हैं, राजा। अब खबर है 4 तारीख को शिवराज जी आ रहे हैं और राम राजा 12 तारीख को आ रहे हैं कि 4 तारीख? ये कंफर्म नहीं है मुझे। राम राजा लोक का वो भूमि पूजन वगैरह कुछ क्या है? जैसी राम की कृपा वैसे ही हुई है काम। जहाँ पर कृपा राम की हुई वहाँ पर कृपा करे हर कोई। इनके पास पैसा नहीं है, ये घोषणाएं करवे वाले हैं सिर्फ। 12 तारीख को तभी भूमि पूजन करवे आ रहे मेडिकल कॉलेज को। भूमि पूजन वे उतने भी कर गए थे, क्या बोला था, चदरपुर में। चलो हमें ले चलिए होते कि मेडिकल कॉलेज दिखावे। हमने सुनी होता है कि बोर्ड में जंग भी लग गई है, आपने कवर भी करो तो वो एक बार। सो ये सब है बातें करवे में। एक बहुत अच्छो अबे कहूँ इंटरव्यू हमने पढ़ो तो कुछ देख रहे थे हम कि बातें करवे में भाजपा इतने आगे है कि उनसे वो बातन में नहीं हरा सका, तो ना वो पेपर में नहीं हरा सका। भयंकर ये योजना वे योजना, 28,000 योजनाएं। हम तो मतलब 28,000 बार बोलत भी नहीं हुई है कि जी 28,000 योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर दी है, लेकिन अब करोगे छू नहीं है। एजुकेशन के नाम पे हमें बात करनी है आपसे, आप उस पर आते बाद में आते हमें पता है, लेकिन शिक्षा के बारे में हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है। बुंदेलखंड में शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। आज ही लखौरा एक गांव है टीकमगढ़ विधानसभा में, वहाँ के एक टीचर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जो 2 ही पाँव अपनी कुर्सी पे धर के ऐसे सो रहे हैं और बच्चा ने लखौरा गाँव में। बहुत बुरा लगा वो देख के, लोग हंस रहे थे आज वो वीडियो देख के, मुझे बहुत बुरा लगा। कहा कि आज अगर हमारे टीचर ऐसे ही सो रहे होते और हमारे होते तो आज हम इतने नहीं बैठे होते आपके साथ, और आपके साथ ऐसी बातें नहीं कर रहे होते। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे अध्यापकों ने हमें नहीं पढ़ा होते तो आज इतने तक नहीं पहुंच पाते हम जितने हैं, और ऐसे बोल नहीं पा रहे होते इतने कॉन्फिडेंस के साथ। एकदम सही। तो ये जो बच्चों का भविष्य है, जो आज के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अब, वे भारत का भविष्य है। जैसी उन्हें पढ़ाई जाएगी, पढ़ाई मिलेगी, वैसी उन्हें शिक्षा मिलेगी, वैसे ही भारत का भविष्य, वैसे ही भारत के भविष्य में भारत दिखेगा। सो अपन को ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, पढ़ाई कितनी जरूरी है निकलाने। अब आप भाजपा के नेता से बातें करो तो भी बोल दे हमने 3 लाख रुपया IMF कर दिया, हमने जो पेंट करवा दो, हमने वो पेंट कराओ। टीचर्स ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करो। अगर टीचर को ट्रेन नहीं करो जाए तो वे पढ़ा नहीं पे। टीचर्स ट्रेनिंग में एक बहुत, मैं ये माननीय कमलनाथ जी जैसी मुख्यमंत्री बनेंगे, जो हमें पूरा भरोसा है बनेंगे, उन्हें हम सबसे पहले ये चीज बोलेंगे कि सर आपसे विनती है कि बुंदेलखंड के जितने भी स्कूल्स हैं उनके टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जो लायक हैं वो ही रहने चाहिए, क्योंकि उनकी सैलरी कम नहीं है, 60-60, 70-70, 80-80, 1-1 लाख के बराबर है उनकी सैलरी। इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर, अगर ये पढ़ाने लायक हैं तभी पढ़ाएंगे। प्रॉपर डिप्लॉयमेंट होना चाहिए टीचर का। अब भैंसवाई एक गांव है, उधर 2 अलग अलग पाठशालाएं हैं, लेकिन टीचर सिर्फ एक है। कैसे 2 पाठशालाओं में एक ही समय पे एक टीचर पढ़ा सकता है, आप बताओ। बहुत दुखी बात है, अरे बहुत दुखी है दुर्दशा। हमारे महाराजपुरा में आपको बताएं हम, हनुमानगढ़ी के पीछे एक स्कूल है जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 9 से 9वीं तक उतने पढ़ाई हो, 12वीं तक उतने बिजली नहीं आती 3 साल तक, उतने को बिजली की बात ही नहीं करवेगा। हम खड़े होके खंबा गड़वाए हमने बिजली के, अब जाके बिजली पहुंची हो। अच्छा मौका मिले अगर पार्थ भैया सबसे सवाल पूछत, सबकी आइडियोलॉजी जो है चुनाव के बाद वो परखवे को प्रयास करत, आपको मौका मिल जाए अगर इतने की विधायक बनवे को, विधानसभा में तक की आवाज़ उठावे को, का है कछु प्लान दिमाग में? बिल्कुल है।
जो जनता को चाहिए वो सारी चीज़ें हम लोग को आगे जनता को बताने आए। प्लान ऐसा कोई नहीं होता, आपको सिंपल से मुद्दे हैं आपकी। शिक्षा सबसे पहले, सबसे ऊपर। स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज़रूरी हैं। अभी कैसी हैं स्वास्थ्य सेवाएं? आप अगर चले जाओ होते अस्पताल में तो आपको अगर साफ़ सुथरा बिस्तर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बुरी तरह हैं, बहुत बुरी हालत में है। सफाई तो आपको क्या बताएं, हर जगह आप कलेक्ट्रेट चले जाना, वहाँ पर हर जगह गुटखा के निशान मिलेंगे। एक तो लोगों को खुद भी समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। जन जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, इन चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। पलायन बेरोजगारी से दूर होगा। आप जैसा कि हमने कहा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब है जो भी खेती किसानी, हाँ, कृषि के आधारित जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत बढ़िया काम करेंगे टीकमगढ़ जिले में। यहाँ कोई खाद का एक वो लग जाए बहुत अच्छा रहेगा। आप जैसे लोग देखो, अब हम लोग दो लोग अगर इंटरव्यू में बात करते करते अगर समाधान पे पहुंच जाएंगे तो सोचो अगर सही जगह अगर पहुंचा दिया जाए तो वहां पर समाधान तो कितने आ जाएंगे। वो आपको मैं बता रहा हूँ, आप एक बार छिंदवाड़ा चले जाओ, आपका दिमाग घूम जाएगा। जो कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को बना दिया है, वहां पर ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं वहां पर, उन लोगों ने जिस तरीके से खेती करते हैं वो मैं देखता रह गया। जैक फ्रूट, जिसका नाम भी नहीं पता होगा लोगों को, वो उगाते हैं। जैक फ्रूट एक फल होता है जो ड्रैगन फ्रूट के नाम से, सॉरी, ड्रैगन फ्रूट एक फल होता है जो रंगीन होता है। जब आपकी प्लेट तो कटहल होता है, सॉरी, कटहल तो ही लगो, हम ड्रैगन फ्रूट की बात कर रहे थे। ड्रैगन फ्रूट उगा रहे हैं यार कमलनाथ जी, होते होते लोगन से उगवा रहे हैं, आप बताएं। और वो डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं एजेंसीज को जो अपने मुंह में। ड्रैगन फ्रूट बहुत महंगो बिका है। और जब आपकी प्लेटलेट डाउन होती है, जब आपको डेंगू हो जाता है, तो ड्रैगन फ्रूट और कीवी खाया जाता है। हमने खाओ तो इतना गंदो लगा था, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया मांग है, बहुत ज्यादा मांग है, और विदेश में तो बहुत ही ज्यादा मांग है। सो उस तरीके का मॉडल, हमें ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो कृषि, और कमलनाथ जी का खुद कृषि में इतना इंटरेस्ट है। जब पहली बार हम मुलाकात कर भी गए थे उनसे, क्योंकि आपको बताएं माननीय कमलनाथ जी और हमारे दादा साथ में पढ़े, हमारे ग्रैंड अंकल, हमारे बब्बाजू साथ में पढ़े हुए हैं दून स्कूल में। तो उन्हें जब पहली बार हम मिल भी गए थे तो उन्होंने पूछा मुझसे क्या कर रहे हो, तो हमने बताया कि हम वापस आ गए, बम्बई में काम कर रहे थे। तो अच्छा ये वो, फिर उन्होंने बोली कि हॉर्टिकल्चर में जाओ तुम। अच्छा, कमलनाथ जी के बारे में क्या कहेंगे? उनके नारियल से संबंधित कोई एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उन्होंने एक नारियल दिया है, एक और यात्रा निकलने वाली है। सबसे पहले माननीय कमलनाथ जी सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पार्लियामेंटेरियन है। सबसे ज्यादा, मतलब ऐसा शायद कोई मंत्रालय नहीं है जिनमें उन्होंने काम नहीं किया है। हमारा सौभाग्य है, मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि माननीय कमलनाथ जी जैसा नेतृत्व हम लोग को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, उनने जो छिंदवाड़ा के साथ करो है, अगर वो मध्य प्रदेश के साथ कर देना तो हम लोग की काया पलट हो जाएगी। मतलब जिस तरीके से वे वहां पर हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करें, हॉर्टिकल्चर में होता है सब्जी उगावो और फल उगावो, जी तरीके से उन्होंने प्रमोट करो है, मैं आपको बता नहीं सकता। अबे हम गए थे जब महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा चल रही थी, एक और कथा हो रही, वो तो प्रदीप महाराज की हो रही, शायद सुनी है हमने, हो रही तो बढ़िया है। माननीय कमलनाथ जी तो जो ही तो बात है, काहे नहीं कराए यार कथा। बेबी हनुमान जी बब्बा को मानाते हो हम, वो मूर्ति, विशाल मूर्ति को जब दर्शन करे गए थे, दिल भरा हो, तो दिल खुश होगा। तो हम भी बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं, हमारे बब्बा को मंदिर है पीछे और बहुत सुंदर उनके दर्शन है कि। सो जैसा कि आपने पूछो अबे सवाल के संकल्प यात्रा के बारे में बताएं हम। अबे कुछ दिनों पहले माननीय कमलनाथ जी से मुलाकात भई थी हमारी भोपाल में। सो उनको आशीर्वाद लेवे गए थे, उन्हें बता भी गए थे कि हमारे एक संकल्प यात्रा निकालवे चाह रहे टीकमगढ़ में, जौन कुंडेश्वर धाम से शुरू होगी। और उनने एक नारियल भी दो हमें कि ये लो बेटा संकल्प के लाने की जरूरत हो। सो एक नारियल दो है, तो महादेव के चरणन में वो नारियल रख के उनको अभिषेक करके होते से यात्रा शुरू हुई है कुंडेश्वर महाराज से, और कुंडेश्वर धाम से लेके धजरई पे अपने धजरई हनुमान जी बब्बा के मंदिर तक वो यात्रा रहे। और उनमें जो संकल्प लें हम कि हम लोगों को सबको मेहनत से काम करने हैं और मध्य प्रदेश में परिवर्तन लाने हैं, सरकार बदलने हैं, माननीय कमलनाथ जी को अपना मुख्यमंत्री बनाना है, जी के लाने हैं, जी की वजह से वे मध्य प्रदेश की एक छवि बदल सकें। आज इतना लोन है मध्य प्रदेश के ऊपर, इतनी बुरी हालत में हम लोग, वो तो झूठी घोषणाएं करे जा रहे हैं मामा कि हम जो कर दें हम वो कर दें। अभी आप जैसे बता रहे थे कि राम राजा सरकार का लोग अनाउंस करने जा रहे हैं, उनके पास पैसा कहाँ है करबे के लाने। आप अबे देख लीजिए, आप लिख के दे रहा हूं मैं,
यहाँ पर बहुत जल्दी वो बोलेंगे कि कुंडेश्वर धाम भी हम कुंडेश्वर लोक में महाकाल लोक में ऐसे तब्दील कर देंगे। माफ करना, घोटालों की बात तो हम कर ही नहीं पाएंगे, काहे कि आपकी बैटरी खत्म हो जाए अगर हम घोटालों का नाम लेना शुरू करें जो मध्य प्रदेश सरकार में पिछले 18 साल में इन लोग ने किए हैं। अब तो इत स्थिति बताओ। इत स्थिति जो है, पहले हमें जो लोक की बात करनी थी, इन लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। महाकाल कॉरिडोर में जो मतलब मूर्तियां टूटी हैं भगवान की, वो घोटाला नहीं है तो क्या है? अगर सही तरीके से बन जाती, सही मटेरियल इस्तेमाल हो जाता तो जो हाल नहीं हो। तो इतने की जो दिक्कतें हैं बहुत छोटी छोटी हैं। पलायन एक विषय है, उसको दूर कर सकते हैं, बात हो गई अपनी, पलायन को दूर कर सकते हैं। एजुकेशन पे बात होगी, अपनी शिक्षा को कैसे अपन ट्रेन टीचर्स कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य की बात, मेडिकल की भी, उसमें भी ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। उसमें जो आप स्टाफ हायर कर रहे हो वो ट्रेन स्टाफ होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए क्या होना है। एक मशीनें लग जाते हैं और ये घोषणा हो जाते हैं कि ये बिस्तर हमने बढ़वा दे, ये विंग बनवा दो, जो करवा दो, लेकिन उधर काम करने के लोग ऑपरेटर ही नहीं है। सो वही सब चीजें हैं। टीकमगढ़ में बहुत बढ़िया तरीके से अपन टूरिज्म को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर हम टूरिज्म ला सकते हैं, लोगों को ओरछा से कनेक्ट कर सकते हैं। ओरछा को टीकमगढ़ से अलग कर दिया गया राजनीतिक कारण की वजह से, लेकिन हम लोग कभी अलग नहीं होंगे, हमारा इतिहास वहीं से रहेगा, ओरछा से रहेगा। सो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं और ज्यादा नहीं है। गांव गांव जाओ, लोगों की दिक्कत को पता करो। बिजली की छोटी मोटी दिक्कत है लोगों को, 3-3 महीना तक बिजली नहीं आया तो उनके घर में कहा कि ट्रांसफर भरवाओ तो कोई ठीक करा भी नहीं रहा। सो वही सब चीजें हैं। अगर जनता के लिए सही में काम करवाओ चाह रहे तो बिल्कुल जनता आपको प्यार करे और वो करे। जैसे हम महाराजपुरा में काम कर रहे हैं, हमने कम से कम 400 मीटर रोड डाल दी है अभी तक, 1 साल के अपने कार्यकाल में 400 मीटर रोड डाल दी और 350 मीटर की नाली बना दी है अभी तक। नाली बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो गाँव में कीचड़ होते हैं। ठीक है, सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपन कर रहे हैं, अपन बदलाव ला रहे हैं और कोशिश छोटे से होती है। हमसे मतलब बचपन में एक चीज सिखाई गई थी कि जब कोई भी इमारत बना रहे हो तो उसकी नींव मजबूत करना जरूरी होती है। जब हमने अपने राजनीतिक इमारत की शुरुआत की थी तो पंचायत के चुनाव से की थी। ठीक है। और ये शायद इतिहास में लिखी जाएगी ये बात कि हमारी माँ जो सरपंच हैं आज, उनने कदम भी नहीं रखा था चुनाव के पहले कदम गाँव में, कि वे अस्पताल में थी, दिल्ली में एडमिट थी, उनका लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा था। लेकिन एक तरफा हमारे गाँव की माताओं ने, गाँव की जनता ने एक तरफा हम लोगों को चुनाव। अभी वर्तमान स्थिति देखें हम टीकमगढ़ निवाड़ी की, 5 में से 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? कांग्रेस को एक भी सीट क्यों नहीं मिल पाई? अभी एक भी विधायक का क्यों नहीं है कांग्रेस का यहाँ? देखिए क्या है कि कमलनाथ जी को उस टाइम कुछ महीने हुए थे आए, कुछ 8-10 महीने 15 महीने हुए थे आए, जब उन्होंने कमान संभाली थी मध्य प्रदेश कांग्रेस की, और आज उन्हें 5 साल हो गए हैं। तो अब आप बदलाव देखोगे, जो सीटों पर चयन होगा, जो सीटों के नाम आएंगे, जिसको टिकट मिलेगी कांग्रेस पार्टी से, वो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, लोग बदलाव चाह रहे हैं और कमलनाथ जी उन्हें बदलाव देंगे। और इस बार कांग्रेस की लहर ही इतनी अच्छी है, जनता त्रस्त हो चुकी है भाजपा से, और भी एक उम्मीद देख रहे हैं माननीय कमलनाथ जी में। अच्छा, टीकमगढ़ में पिछले 1 दशक से हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं। कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ता है, इसके पहले भी हार का सामना करना पड़ा है। इसकी मुख्य वजह क्या है कि यहाँ भाजपा का ही कोई ना कोई जनता, मोदी लहर या मम्मा की लहर या लहर वहर नहीं है, हर जगह बदलाव की पुकार होती है। जैसे आप एक फसल अगर लगाते रहो तो खेत भी आपको बोला सॉइल इरोजन होने लगता है, तो वो फसल बदलना जरूरी है। तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी ये बार बहुत से बदलाव लेके आ रही है, आप देखोगे धीरे धीरे। और जनता, देखो जनता सर्वोपरि है, जनता जैसे चुनती है उस जनादेश का हम पालन करते हैं पूरा, उस जनादेश पे हमें पूरा भरोसा है। जनता जो चुनेगी वो सही चुनेगी, और जनता अपना मूड इस बार बना चुकी है। आप देखा जाओ, आप भी जा रहे हो क्षेत्र में, आप भी, आपने बहुत सारे सर्वेस किए हैं, तो ज्यादातर लोग कैमरे के सामने आके नहीं दम से बोल सकते, नहीं तो क्या कि बदला की राजनीति बहुत ज्यादा हो गई है। लोग ये भी एक कारण है कि लोग खुल के नहीं बोल पा रहे। छोटी चीजें, अगर फोटो भी लाइक कर दे, जैसे हमने इंटरव्यू था, अगर कोई हमारी फोटो भी लाइक कर दे, अच्छा तुम उनके सपोर्टर हो गए आजकल, ऐसे सीधे सीधे फोन जाते, ऐसा डर है लोगों के मन में। तो ये डर कहाँ तक रह जाओ बताओ आप? सही बात है, जनता को बदल लेना ऐसे लोगों को, आप देखा जाओ उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं रिएक्शन मिलता है। बिल्कुल। दूसरी चीज, एक आखिरी सवाल हम आपसे जरूर पूछें, जितने एक्टिव पार्थ अवे हैं चुनावी माहौल में,
उतने एक्टिव अगले 5 साल भी रहें, आगे वाले 5 साल भी ऐसे ही एक्टिव रहें। जैसे आप बता रहे कि अब डीपी रखवाई एक जगह 3 महीने से डीपी नहीं थी, तो ऐसे एक्टिव बने रहें आप। देखिए कई बार ऐसा होता कि टिकट नहीं मिलत, पार्टी भी देखत चलो और थोड़ी मेहनत करने दो। देखिए हम आपको थोड़ी सी बताते हैं अपनी सच्चाई। शुरुआत जब हमने करी थी राजनीति में तो बहुत सारे लोग लिखत थे, काहे कि जो हम आज कर रहे हैं वो हम आज से नहीं पिछले 2-2.5 साल से कर रहे हैं लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिला। हमें कहा है लोगों से मिलबो बहुत अच्छा लगा, अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिला। 50 साल से ऊपर को कोई भी इंसान अगर हम बता दे कि हम गिन्नी राजा के नाती आए, अरे वो गले लगा ले सीधो, अरे आप इतने आए, हमें बहुत अच्छा लगो। ई गाँव की जो है, जैसे नन्नी टेरी एक गाँव है, उतने हम गए थे, उतने हमें इतना इतिहास पता जानने को मिलो कि नन्नी टेरी हमारी पूज दादी माँ ने गाँव बसाओ तू। अच्छा जी। और वहां पर एक मंदिर है, विजय राघव मंदिर है, उते किले से कम 15 किलोमीटर दूर है गांव। किले से घोड़ा पे प्रसाद जाते होते डेली लगबे। तो ये इतिहास नहीं तो क्या है, मंदिर पे डेली लगबे जाते। तो आज उन्हीं के पूर्वज उते पूजा कर रहे हैं। बुंदेलखंड में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो आनी चाहिए। तो हमें ये चीज में बहुत इंटरेस्ट है। हम इतिहास और राजनीतिक शास्त्र, ये 2 चीज की हमने बहुत डीपली पढ़ाई की है, तो इसमें इंटरेस्ट भी हमारा उतना है। तो ऐसी नहीं है, अगर आप फेसबुक पे हमारे स्क्रॉल बैक करोगे 2020 की भी फोटो देखोगे, पृथ्वीपुर चुनाव के बाद से हम लगातार एक्टिव रहे हैं। तो जो हम आज कर रहे हैं वो हम कल भी कर रहे थे और कल भी करते रहेंगे। बहुत सारे लोग ने सोशल मीडिया पे लिखो तो अरे बंबई से आया मेरा दोस्त बंबई चला जाएगा लेकिन उन्हें भगने आ रहा हूँ तो ऐसे सो आप करन दो जिनको जो बातें करने हैं। बहुत बढ़िया। आपको लिखने को भी शौक है तो आप ऐसी जो किस्से कहानी हैं जो लोग बता रहे गाँव में आप जा रहे उन्हें भी लिखो और कहूँ बुंदेली वार्ता को भी बताओ। बुंदेली वार्ता ऐसी जो बुंदेलखंड की शान है, बुंदेलखंड की कहानी है, उन्हें ले आए अपने मंच पे भी ले आए, दिखाए और लोगों को भी बताए। नहीं, बुंदेलखंड में खुद बहुत ज्यादा बहुत टैलेंट है जो छुपा हुआ है। नायक जी आपको बताएं, आपके रिश्तेदार भी शायद गांव में लार एक गांव है, लार उते बहुत ब्राह्मण रहते काफी। उते हम गए थे एक बार देवी जी की पूजा में, आरती हती उते नवदुर्गा के दिनन में आरती करने के बाद जब हम बैठ के सबसे बातें कर रहे थे, हमें एक ग्रुप मिलो तो द लार ग्रुप या लार कॉमेडी क्लब ऐसी कछु। उन्होंने बुंदेलखंडी में जो हमारे सामने परफॉर्मेंस किया था, हम रह गए। हमने बम्बई में देखी इतनी अच्छी एक्टिंग यार। तो उन जैसे लोगों को अगर प्लेटफॉर्म मिले तो बहुत बड़ी बात हुई। जरूर मिले तो हम लोगों से। हम बात करें, आप तो करोगी, आपका प्लेटफॉर्म है ही ऐसी जगह पे, तो हम जरूर कोशिश करेंगे आपको कनेक्ट करें ऐसे लोगों से, बुंदेलखंड के ऐसे टैलेंट से जो हिडन टैलेंट्स हैं, और उनको आप लोग आगे बढ़ाओ और आगे चल के हम लोग भी उनके लाने कुछ करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये है कहानी। बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम राजनीतिक करियर के लिए आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सारे दर्शकों को फिर से हमारा राम राम, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। बहुत